अराउंड 1,25,000 वैकेंसीज फर्स्ट फेज में निकाली जाएगी। अब रेलवे रिक्रूटमेंट को 2 फेज में कंडक्ट करेगा। बाकी जोन वाइज वैकेंसीज की डिटेल यहां पर आप देख सकते हो। रेलवे जोन सेंट्रल में ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर 25,000, जबकि हकीकत यह है कि आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट की एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। जिसमें आपकी सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन की पोस्ट होती है ना, उन पोस्ट के लिए 12th पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। दोस्तों आज जहां भी देखें वहीं पर रेलवे की नई भर्ती का जिक्र हो रहा है। कोई कह रहा है कि रेलवे के अंदर 3 लाख वैकेंसीज आ रही है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि रेलवे के अंदर डिफरेंट पोस्ट के ऊपर 1.5 लाख वैकेंसीज आ रही है। कुछ लोगों का कहना है कि आरपीएफ के अंदर कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के ऊपर 12,476 वैकेंसीज जस्ट आ ही गई हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि रेलवे ग्रुप डी की पोस्ट में बड़े चेंजेस किए गए, सिलेक्शन प्रोसीजर में बड़े बदलाव किए गए हैं। कुछ टीचर्स का यह कहना है कि इस बार रेलवे की हर एक पोस्ट के ऊपर आपको 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। कुछ लोग यह कह रहे हैं कि इस बार एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी चेंज कर दी गई है, टीसीएस एग्जाम नहीं लेगा। इस बार रेलवे एएलपी के एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कुछ बड़े चेंजेस किए गए हैं। बहुत ज्यादा हल्ला हो रहा है इसके ऊपर। तो इस बार रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट के ऊपर टोटल 45,000 वैकेंसीज आ रही हैं। और कुछ नोटिस का यह भी कहना है कि इस बार रेलवे ने काफी सारी पोस्ट को सरेंडर कर दिया है और काफी सारी पोस्ट का जनरेशन भी हुआ है, क्रिएशन भी हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि भाई वैकेंसीज आपकी दिसंबर के लास्ट वीक तक आ जाएगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि जनवरी में आएगी, फरवरी में आएगी, कुछ लोग मार्च में कह रहे हैं। साथ ही इस बार आरपीएफ कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर के सिलेक्शन प्रोसीजर में भी कुछ बड़े चेंजेस किए गए हैं। कुछ लोगों का कहना यह है कि इस बार रेलवे के अंदर वैकेंसीज काफी लिमिटेड होगी, बहुत ही कम सी वैकेंसीज आएंगी। और कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि रेलवे के अंदर बहुत बड़ी वैकेंसीज आएंगी, सबसे बड़ी वैकेंसीज रेलवे के अंदर जस्ट आने ही वाली है। तो दोस्तों फिलहाल जहां भी देखें वहीं पर रेलवे की वैकेंसीज ने शोर मचा रखा है और इतना शोर बनता भी है क्योंकि लगभग 5 साल होने को है और अभी तक रेलवे के अंदर कोई भी वैकेंसीज नहीं आई। लेकिन अब आए दिन रेलवे नई वैकेंसीज के रिगार्डिंग कोई ना कोई नोटिस डाल रहा है, जिसकी वजह से मुद्दा बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है। क्योंकि आज ऑलमोस्ट हर एक ऑनलाइन टीचर्स इसके रिगार्डिंग लगातार वीडियोस बना रहे हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड है क्योंकि उनको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जा रही। तो दोस्तों आज एक सिंगल वीडियो में आपके ये सभी डाउट डिटेल के साथ क्लियर करने वाला हूं। कुछ भी आपको अपनी तरफ से नहीं बताऊंगा। जो रेलवे की तरफ से ऑफिशियल डेटा आया है, जो रेलवे की तरफ से ऑफिशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, रेलवे की तरफ से जितने भी इंटरनली नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं या फिर रेलवे की तरफ से जो आरटीआई के जवाब आए हैं, ईमेल्स के रिप्लाई आए हैं, उनके बेसिस पर आपको एकदम ऑथेंटिक सटीक इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। सभी डाउट आज आपके एक ही सिंगल वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। पूरा डेटा आपके लिए एकदम मेंटेन करके रखा है, सारी इंफॉर्मेशन आपको एग्जैक्टली प्रोवाइड करूंगा। यह मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आज का यह वीडियो देखने के बाद आपको YouTube के ऊपर कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेलवे की भर्ती को लेकर आपके सभी डाउट एकदम डिटेल के साथ क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम कौन कौन से क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे, कौन कौन से मुद्दे के ऊपर बात करेंगे, पहले वो देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इन रेलवेज, रेलवे के अंदर आखिर कितनी वैकेंसीज आने वाली है वो डाउट आपका क्लियर करूंगा। हाउ मेनी वैकेंसीज आर गोइंग टू कम फॉर विच पोस्ट इन रेलवे, यानी कि रेलवे के अंदर कौन कौन सी पोस्ट के ऊपर कितनी वैकेंसीज आने वाली है, एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूंगा। तीसरा क्वेश्चन है मेजर चेंजेस हैव बीन मेड इन द पोस्ट ऑफ रेलवे ग्रुप डी, जो ग्रुप डी की पोस्ट के ऊपर बड़े बदलाव किए गए हैं वो कौन कौन से बदलाव हैं उनके बारे में बात करेंगे। पॉइंट 4 है चेंजेस हैव बीन मेड इन क्वालिफिकेशन ऑफ आरआरबी एएलपी, आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट की एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर जो बड़े चेंजेस किए गए हैं वो कौन कौन से हैं, किए भी गए हैं या फिर नहीं किए गए हैं उनके बारे में बात करेंगे। साथ ही मेजर चेंजेस हैव बीन मेड इन द सिलेक्शन प्रोसीजर ऑफ आरपीएफ, आरपीएफ कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के सिलेक्शन प्रोसीजर में जो बड़े बदलाव किए गए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। साथ ही दोस्तों इज इट ट्रू 12,476 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल इन आरपीएफ, क्या आरपीएफ के अंदर रियली में 12,476 वैकेंसीज आने वाली है? आने वाली है तो कब आने वाली है, इसमें कितनी सच्चाई है आपको डिटेल से बताऊंगा। विल टीसीएस नॉट कंडक्ट रेलवे एग्जाम्स इन 2024, क्या 2024 में रेलवे का कोई भी एग्जाम टीसीएस कंडक्ट नहीं कराएगा, इसके बारे में जानकारी दूंगा। 8th है विल देयर बी एज रिलैक्सेशन ऑफ 5 इयर्स फॉर ऑल रेलवे पोस्ट, क्या इस बार रेलवे की हर एक पोस्ट के ऊपर आपको 5 साल का उम्र में रिलैक्सेशन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, इसमें कितनी सच्चाई है डिटेल से बताऊंगा।
हाउ मेनी पोस्ट हैव बीन सरेंडर्ड एंड हाउ मेनी न्यू पोस्ट क्रिएटेड। रेलवे के अंदर कितनी पोस्ट सरेंडर की गई है, खत्म की गई है, और कितनी पोस्ट जनरेट की गई है, उसके बारे में बात करेंगे। विल रेलवे रिक्रूटमेंट बी डन अंडर NRACT एग्जामिनेशन। क्या इस बार रेलवे की जो रिक्रूटमेंट होगी उसको NRACT एग्जामिनेशन के अंदर कंडक्ट कराया जाएगा या फिर नहीं। और लास्ट हमारा क्वेश्चन है, आफ्टर ऑल When will official notifications be issued for railway recruitments? यानी कि आने वाली रेलवे की इस भर्ती के लिए रेलवे ऑफिशियल नोटिफिकेशंस कब जारी करेगा, ऑनलाइन फॉर्म एग्जैक्टली कब आ सकते हैं। इन सारी अफवाहों से हटके हम बात करने वाले हैं, एकदम ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन एक सिंगल वीडियो में आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो भाई फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इन रेलवेज। आखिरकार रेलवेज टोटल कितनी वैकेंसीज के ऊपर रिक्रूटमेंट को कंडक्ट कराएगा। सबसे पहला डाउट तो आपका यही क्लियर कर दूं, रियली में रेलवे के अंदर बहुत बड़ी वैकेंसीज आने वाली है, रेलवे बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट कंडक्ट कराने जा रहा है, लेकिन रेलवे एक साथ इतनी बड़ी रिक्रूटमेंट को कंडक्ट नहीं कराएगा। इस रिक्रूटमेंट को रेलवे 2 फेजेस में कंडक्ट कराएगा। यह मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं, ध्यान से समझिए। फिलहाल रेलवे के अंदर 2,50,965 डिफरेंट पोस्ट के ऊपर डिफरेंट जोन में वैकेंसीज खाली पड़ी हुई हैं, जिनको रेलवे इस रिक्रूटमेंट के थ्रू भरने जा रहा है। जिसमें से ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर, जिसमें लेवल 1 की पोस्ट भी इंक्लूड की गई है, 2,48,895 वैकेंसीज खाली पड़ी हुई हैं। इन वैकेंसीज के ऊपर रिक्रूटमेंट को कंडक्ट कराएगा रेलवे। साथ ही ग्रुप ए एंड बी की पोस्ट के ऊपर 2070 वैकेंसीज फिलहाल खाली पड़ी हुई है। और ये जो डेटा मैंने आपको प्रोवाइड किया 1 जुलाई 2023 का ये डेटा है, मतलब 1 जुलाई 2023 के बाद तक अब तक रेलवे के अंदर इतनी वैकेंसीज खाली पड़ी हुई है और 17 डिफरेंट जोन के अंदर ये वैकेंसीज खाली पड़ी हुई है। बाकी जोन वाइज वैकेंसीज की डिटेल यहां पर आप देख सकते हो। रेलवे जोन सेंट्रल में ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर 25,281 वैकेंसीज खाली है। ग्रुप ए और बी की पोस्ट के ऊपर 103 वैकेंसीज खाली है। ईस्ट कोस्ट में 8,114 वैकेंसीज खाली है। ग्रुप ए बी की पोस्ट के ऊपर 94 वैकेंसीज खाली है। ईस्ट सेंट्रल में ग्रुप सी और लेवल 1 की पोस्ट के ऊपर 12,812 वैकेंसीज खाली है। ग्रुप ए बी की पोस्ट के ऊपर 137 वैकेंसीज खाली है। इसमें हमारी ग्रुप डी वाली वैकेंसीज भी आ जाती है, जिनका आप लेवल फर्स्ट की पोस्ट के नाम से जानते हो। एएलपी की पोस्ट आ जाती है, एनटीपीसी की भी पोस्ट आ जाती है, और इसी में ही हमारी आरपीएफ कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज भी इंक्लूड है। वो मैं आपको आगे जानकारी दूंगा कि भाई एग्जैक्टली किस पोस्ट के ऊपर कितनी वैकेंसीज रेलवे के अंदर आएंगी। तो टोटल रेलवे के अंदर ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर लेवल 1 की पोस्ट को इंक्लूड करके 2,48,895 वैकेंसीज खाली है। ग्रुप ए और बी की पोस्ट के ऊपर 2,070 वैकेंसीज खाली है। 1 जुलाई 2023 से पहले रेलवे के अंदर टोटल 3,12,895 वैकेंसी खाली थी। ठीक है, 1 मार्च 2023 तक इतनी वैकेंसीज रेलवे के अंदर खाली थी, लेकिन 1 जुलाई तक ग्रुप डी की वैकेंसीज को भर दिया गया, एनटीपीसी 2019 वाली वैकेंसीज को भर दिया गया, जिसके बाद रेलवे के अंदर 2,50,965 वैकेंसीज बच गई। तो जो लोग ये न्यूज दे रहे हैं कि भाई रेलवे के अंदर 3,12,895 वैकेंसीज खाली है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ग्रुप डी एनटीपीसी की वैकेंसी हो चुकी है, जिसके बाद खाली वैकेंसीज की संख्या केवल 2,50,965 बची है। ठीक है, ये मैं आपको एकदम ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। राज्यसभा के अंदर इसके बारे में जानकारी दी गई, जोन वाइज वैकेंसीज के बारे में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने सारी इंफॉर्मेशन दी। नोटिफिकेशन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर लगा हुआ है। देखिए दोस्तों, इन सभी वैकेंसीज को रेलवे भरेगा जरूर, लेकिन 2 फेजेस में भरेगा, यानी कि 2 बार रिक्रूटमेंट कंडक्ट कराएगा। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से एक जानकारी दी गई राज्यसभा के अंदर ही कि भाई 5 साल का लंबा समय इस बार क्यों लगा रिक्रूटमेंट को। 2019 में वैकेंसी निकली थी, अभी तक एनटीपीसी और ग्रुप डी की वैकेंसीज को भरा गया, इतना लंबा टाइम क्यों लगा। तो उनका कहना यही था कि बहुत ज्यादा कैंडिडेट थे, मैनेज करना मुश्किल हो गया, एक साथ बड़ी रिक्रूटमेंट निकाली, इसलिए इस बार ये 2 फेजेस में रिक्रूटमेंट को कंडक्ट कराएंगे, यानी कि 2,50,965 वैकेंसीज 2 फेजेस में भरेंगे। पहले रिक्रूटमेंट निकालेंगे, उनको खत्म करेंगे सभी पोस्ट के ऊपर, उसके बाद जब एक भर्ती पूरी हो जाएगी उसके बाद दूसरी भर्ती निकालेंगे। ये मैं आपको अंदर की जानकारी दे रहा हूं। क्लियर है? अब देखें दोस्तों, पहला डाउट आपका क्लियर हो गया, पहला क्वेश्चन समझ गए। टोटल कितनी वैकेंसीज आएंगी? 2,50,965 वैकेंसीज रेलवे के अंदर खाली है। दूसरा सवाल क्या है? हाउ मेनी वैकेंसीज आर गोइंग टू कम फॉर विच पोस्ट इन रेलवेज। लैंग्वेज पे मत जाइएगा, मुद्दा समझिए कि भाई किस पोस्ट के ऊपर रेलवे के अंदर कितनी वैकेंसीज खाली है वो समझिए।
ये देखिए पोस्ट वाइज वैकेंसीज डिटेल्स आपके सामने हैं। पहले तो देखिए कौन कौन सी पोस्ट के ऊपर रेलवे के अंदर वैकेंसीज आने वाली है, वैकेंसीज कब आएंगी आगे आपको बताऊंगा। टोटल 6 डिफरेंट पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज रेलवे के अंदर आएंगी, जिसमें से एक पोस्ट हमारी आरआरबी एएलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट। टोटल कितनी वैकेंसीज आएंगी? 20,000 अप्रोक्सीमेटली एएलपी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आएंगी। जो लोग ये बता रहे हैं कि भाई एएलपी की 60,000 65,000 वैकेंसीज आएंगी, इतनी वैकेंसीज नहीं आएंगी, वो पुराना डेटा था, क्योंकि काफी सारी पोस्ट को सरेंडर भी कर दिया गया है। टेक्नीशियन की पोस्ट को कंबाइन करके वैकेंसीज थोड़ी सी बढ़ जाएंगी, मैं आपको बताऊंगा टेक्नीशियन की कितनी पोस्ट रहेंगी, लेकिन एएलपी की पोस्ट के ऊपर लगभग 20,000 के आसपास वैकेंसीज आएंगी। साथ ही लेवल 1 की जो पोस्ट है ना, जिनको आप ग्रुप डी के नाम से जानते थे, वो 60,000 के आसपास टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आएंगी। जो लोग 1 लाख बोल रहे हैं वो गलत है। पहले फेज में यानी कि जो पहले फेज में 2024 के स्टार्टिंग में रिक्रूटमेंट कंडक्ट कराई जाएगी, जो नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, उस फेज में इतनी वैकेंसीज पोस्ट वाइज निकलेंगी। ठीक है, आरपीएफ कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर की लगभग 9,000 के आसपास टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आएगी। ये भी मैं आपको अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं, 100 200 300 ऊपर नीचे हो सकती है। नंबर 4 पर आरआरबी टीटीई ट्रैवल टिकट एग्जामिनेटर की एक वैकेंसी आएगी, 7,784 के आसपास टोटल वैकेंसीज रहेंगी। आरआरबी टेक्नीशियन की भी लगभग 10,000 के आसपास वैकेंसीज आएंगी, जो कि एएलपी के साथ ही आएगी। तो टोटल एएलपी और टेक्नीशियन की अगर आप मिलाओगे तो अराउंड 30,000 के आसपास वैकेंसीज हो जाएगी। वहीं पर आरआरबी एनटीपीसी की पोस्ट के ऊपर लगभग 18,000 के आसपास वैकेंसीज आएंगी। ठीक है, और ये जो टीटीई की पोस्ट है ना, ये आपकी एनटीपीसी में ही इंक्लूड करी जा सकती है। ठीक है, तो इतनी वैकेंसीज आपकी आएगी। अगर आप इस नंबर को टोटल करोगे तो एग्जैक्टली 1,24,784 बैठती है, सभी पोस्ट को कंबाइन करके अराउंड 1,25,000 वैकेंसीज फर्स्ट फेज में निकाली जाएगी। अब रेलवे रिक्रूटमेंट को 2 फेज में कंडक्ट करेगा। ठीक है, पहले एक रिक्रूटमेंट पूरी करी, उसके बाद 2 करी। टोटल वैकेंसीज कितनी थी हमारे पास रेलवे के अंदर? 2,50,000 पूरी करनी है वैकेंसीज। पहले फेज में अराउंड 1,25,000 वैकेंसी निकलेगी। इसको आप 2 पार्ट में डिवाइड करोगे, डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो लगभग 1,25,482.5 आएगा। यानी कि जो पूरा नंबर है, जितनी वैकेंसी रेलवे के अंदर खाली है 2,50,000, उसको 2 फेज में डिवाइड कर दिया जाएगा। और पहले फेज में 1,25,000 एग्जैक्टली 1,24,000 के आसपास वैकेंसीज आएंगी इन पोस्ट के ऊपर। पोस्ट वाइज इतनी वैकेंसीज आपकी अराउंड रहने वाली है। बची हुई वैकेंसीज दूसरे फेज में की जाएंगी, वो हो सकता है कि आपकी 2025 के बाद वैकेंसीज निकाली जाए। तो ये पूरा फंडा रहेगा। ये आपको मैंने थोड़ी सी अंदर की बात बताई, चाहे जो कोई एक्सपीरियंस टीचर है जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देता है उससे पता कर लीजिएगा। ठीक है, समझ गए दोस्तों? तो रिक्रूटमेंट 2 फेजेस में आएगी। एक साथ जो रेलवे की वैकेंसी आएगी पहले फेज में, वो अराउंड 1,25,000 के आसपास ही आएगी, जिसमें से पोस्ट वाइज ये डिवाइडेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है वैकेंसीज का। तीसरा डाउट, मेजर चेंजेस हैव बीन मेड इन द पोस्ट ऑफ रेलवे ग्रुप डी। रेलवे ग्रुप डी की पोस्ट में क्या क्या बदलाव किए गए हैं उनके ऊपर नजर डाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, नाउ ग्रुप डी पोस्ट इन ग्रुप सी कैटेगरी। जो ग्रुप डी की पोस्ट हुआ करती थी ना, पोस्ट में आपको आगे बताऊंगा, वो अब ग्रुप सी की कैटेगरी में चली गई है। ठीक है, वैसे तो उनको लेवल 1 की पोस्ट बोला जाता था, चाहे आपका ट्रैक मेंटेनर की पोस्ट हो या फिर पॉइंट्समैन की हो, गेटमैन की हो, जितनी भी आपकी ग्रुप डी की कैटेगरी में पोस्ट होती थी, अब वो ग्रुप सी की कैटेगरी में चली गई है, जिसके बाद आपकी सैलरी वगैरह, अलाउंस वगैरह सब कुछ इंक्रीज हो गए हैं। ठीक है, तो अब ये ग्रुप सी की पोस्ट है, लेवल 1 की पोस्ट। ये बड़ा बदलाव किया गया, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जानकारी है। साथ ही दोस्तों, कल ही एक नोटिस निकला रेलवे की तरफ से, जिसमें जानकारी दी गई कि इस बार भाई जो लेवल 1 की पोस्ट होंगी ना, उनमें से 90% वैकेंसीज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरी जाएंगी। ठीक है, अगर आपकी 100 वैकेंसी निकल रही है तो 90 आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरी जाएंगी, और 10% वैकेंसीज अप्रेंटिस कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व होंगी। 10% अप्रेंटिस बेसिस पर वैकेंसीज को भरा जाएगा। ऑफिशियल नोटिस है ये। ठीक है, ऑलमोस्ट 25% लेवल फर्स्ट पोस्ट सरेंडर्ड बाय रेलवे। रेलवे के द्वारा लगभग 25% लेवल 1 की पोस्ट को सरेंडर कर दिया गया, मतलब खत्म कर दिया गया है। पोस्ट को खत्म इसलिए कर दिया क्योंकि टेक्नोलॉजी थोड़ी सी एडवांस्ड है। इंसान की जगह कंप्यूटर आजकल काम कर रहे हैं, मशीनें काम कर रही हैं, जिसकी वजह से उन पोस्ट को खत्म कर दिया जाता है। लेकिन रेलवे के अंदर एक प्रावधान है, जितनी पोस्ट को खत्म किया गया उतनी पोस्ट को जनरेट भी किया जाना चाहिए, लेकिन रेलवे ने ऐसा नहीं किया। जितनी पोस्ट को खत्म किया गया उनके हाफ, मतलब उनकी आधी पोस्ट को ही जनरेट किया। अगर किसी पर्टिकुलर जोन से टोटल 3,000 पोस्ट को खत्म किया गया, सरेंडर किया गया, तो उनमें से केवल 1500 ही पोस्ट को जनरेट किया गया, 1500 ही नई पोस्ट को जनरेट किया गया, जिसकी वजह से वैकेंसीज थोड़ी सी घटेंगी आने वाले टाइम में। ठीक है,
साथ ही सैलरी आपकी इंक्रीज हो चुकी है। ग्रुप डी की पोस्ट जो लेवल 1 की पोस्ट होती थी ना, अब आपको सैलरी थोड़ी ज्यादा बढ़ के मिलेगी, क्योंकि एक तो इनको ग्रुप सी की कैटेगरी में डाल दिया गया है, जिसकी वजह से आपका ग्रेड पे अलाउंसेस बढ़ गए हैं। साथ ही एक और एक्स्ट्रा एडिशनल अलाउंस आपका ग्रुप सी की पोस्ट में जोड़ा गया, स्पेशल लेवल 1 की पोस्ट में जोड़ा गया, क्योंकि एक डेटा यह बताता है कि पिछले 5 सालों में जो ग्रुप डी की पोस्ट के ऊपर कैंडिडेट्स ने सिलेक्शन लिया था, उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में अपनी जॉब छोड़ी, बीच में नौकरी छोड़ी। तो इसलिए इनको एक रिलीफ फंड या फिर रिलीफ अलाउंस दिया जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी सैलरी इंक्रीज होगी। और आपको पता है लगभग 40 डियरनेस अलाउंस बढ़ चुका है, 46% हो चुका है आपकी बेसिक सैलरी का। तो भाई इस बार लेवल 1 की पोस्ट के ऊपर आपको सैलरी काफी इंक्रीज मिलेगी। साथ ही एक और पॉइंट इस बार ऐड किया गया कि 10% वैकेंसीज जो है वो रिजर्व कर दी गई है अग्निवीरों के लिए, ठीक है। जो अग्निवीरों का फर्स्ट बैच होगा ना, उनको 10% का रिजर्वेशन मिलेगा, फर्स्ट फेज वालों को या फिर सेकंड फेज रिक्रूटमेंट में, ठीक है। अब काफी सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि भैया लेवल 1 की कौन कौन सी पोस्ट इस बार आ सकती हैं। तो जो लेवल 1 की कुछ मेजर पोस्ट है आपके सामने रख दी है, जैसे कि आपकी असिस्टेंट वर्कशॉप की पोस्ट होती है, असिस्टेंट ब्रिज की, असिस्टेंट डिपोट स्टोर, असिस्टेंट लोको शेड डीजल, असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट पॉइंटमैन, असिस्टेंट सिग्नल टेलीकॉम, असिस्टेंट ट्रैक मेंटेनर हॉस्पिटल, असिस्टेंट असिस्टेंट ट्रैक मशीन, असिस्टेंट CNW, असिस्टेंट TLC AC, असिस्टेंट वर्क्स ट्रैक मेंटेनर, ग्रेड 4 गेट्समैन की आपकी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकलती है। इस बार आपको थोड़ी सी पोस्ट भी बढ़ के मिलेंगी, यानी कि लेवल 1 की कुछ और पोस्ट इस बार जोड़ी गई है, ये एक अपडेट निकल के आ रहा है, ठीक है। इस बार आपको 30-35 के आसपास पोस्ट देखने को मिल सकती है। क्लियर है। बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि था हमारा चेंजेस हैव बीन मेड क्वालिफिकेशन ऑफ ALP। ये काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि दोस्तों हाल ही में एक नोटिस निकला था जिसमें यह कहा गया कि रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट की एजुकेशन क्वालिफिकेशन को बदल दिया गया है। बहुत सारे लोगों ने YouTube के ऊपर वीडियो बनाई और बहुत व्यूज भी बटोरे, लगातार इसके ऊपर वीडियो बन रही है कि भाई ALP के क्वालिफिकेशन में बड़े बदलाव किए गए, जबकि हकीकत यह है कि RRB असिस्टेंट लोको पायलट की एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। जो 2018 में एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी असिस्टेंट लोको पायलट की, एग्जैक्ट सेम वही एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। तो ये थंबनेल पे लिख देने से काम नहीं चलेगा, इससे स्टूडेंट्स केवल कंफ्यूज होते हैं। बस ये जानकारी दी है रेलवे ने कि भाई इस बार जो रिक्रूटमेंट निकलेगी ये आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाली है, बल्कि एक दो चीजें और ऐड कर दी गई है, उसमें स्टूडेंट्स को थोड़ा सा और बेनिफिट हो गया है, ठीक है। तो थंबनेल से मत डराइए यार, कुछ टीचर्स को मैं बोलना चाह रहा हूं। चेंजेस इन ALP क्वालिफिकेशन, क्या क्वालिफिकेशन है असिस्टेंट लोको पायलट की इस बार? देखिए दोस्तों, मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th पास तो आप होने ही चाहिए, उसके साथ आपने ITI किया हो, ITI का सर्टिफिकेट आपके पास अगर है, किस ट्रेड से मैं आपको आगे बताऊंगा, तो आप एलिजिबल, आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। या फिर अगर आपके पास ITI का सर्टिफिकेट नहीं है तो 10th के साथ आपके पास कोई डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग, जिसमें मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से आपने डिप्लोमा कर रखा हो, ठीक है। पॉलिटेक्निक वगैरह अगर आपने कर रखे, इन सभी ट्रेड से IIT की जगह तो आप एलिजिबल हो। या फिर अगर आपने कोई इंजीनियरिंग डिग्री कर रखी है विद रिलेवेंट ट्रेड, तब भी आप एलिजिबल हो। इनमें से अगर कोई भी एक चीज है 10th के साथ, तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। कौन कौन से स्पेसिफाइड ट्रेड हैं इस बार? अगर आपने ITI फिटर से कर रखा है, इलेक्ट्रीशियन से कर रखा है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से कर रखा है, मिल राइट है, साथ ही मेंटेनेंस मशीन मैकेनिक, रेडियो एंड टीवी, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक मोटर व्हीकल, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर एंड कोयल वाइंडर, मैकेनिक डीजल, हीट इंजन, टर्नर मैकेनिस्ट, साथ ही रेफ्रिजरेशन एंड AC मैकेनिक से आपने सर्टिफिकेट लिया है, तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अप्रेंटिस वालों के लिए भी काफी बढ़िया जगह इस बार है। साथ ही काफी सारे लोगों के ये भी क्वेश्चंस आ रहे थे कि क्या भैया ALP के लिए 12th पास कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते? 2018 में तो हमने किया था, क्या इस बार भी हम एलिजिबल है? देखिए दोस्तों, असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट के लिए 12th पास कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, भले ही 12th में आपके पास फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री सब्जेक्ट क्यों ना हो। आपने 2018 में फॉर्म जरूर अप्लाई किया होगा, लेकिन आपने टेक्नीशियन वाली पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किया होगा, जिसमें आपकी सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन की पोस्ट होती है ना, उन पोस्ट के लिए 12th पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं अगर आपने 12th फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री सब्जेक्ट से पास किया हो, ठीक है। तो भाई टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए 12th पास वालों के लिए अपॉर्चुनिटी होगी, वेट करिए। यहां पर हम असिस्टेंट लोको पायलट की बात कर रहे हैं, क्योंकि असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन की पोस्ट साथ ही आपकी आती है। तो डाउट क्लियर हुआ? तो भाई कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं ALP की क्वालिफिकेशन में,
सेम वही है जो पहले था, ठीक है। बस वो तो नोटिस देख के काफी सारे लोग घबरा गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा फिफ्थ, मेजर चेंजेस हैव बीन मेड इन द सिलेक्शन प्रोसीजर ऑफ आरपीएफ, कि भाई आरपीएफ की जो वैकेंसीज आएंगी उनके सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या सच में कोई बड़े चेंजेस किए गए हैं? तो दोस्तों यस, कुछ चेंजेस किए गए हैं, बिल्कुल किए गए हैं, और ये एक 10 अक्टूबर 2023 को ऑफिशियल नोटिस में जानकारी दी गई। लेकिन वो चेंजेस ऐसे भी नहीं है कि ये आपको डरा देंगे। कैसे चेंजेस है? इसमें कहा गया इस नोटिफिकेशन में कि भाई जो आरपीएफ कांस्टेबल या फिर सब इंस्पेक्टर का सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, उसका जो फर्स्ट फेज होगा, फर्स्ट फेज जिसमें आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, उस एग्जाम को आरआरबी के अंडर कंडक्ट कराया जाएगा। यानी कि वो सारा काम आरआरबी का होगा, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के अंडर वो आएगा। चाहे भाई एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए एजेंसी का सिलेक्शन करना हो, ठीक है, क्वेश्चन पेपर सेट करना हो, क्वेश्चन बैंक बनाना हो, कॉपी चेक करना, आपको आंसर की जारी करनी हो, जो एग्जाम से रिलेटेड चीजें होंगी वो इस बार रेलवे के अंडर आएंगी, आरआरबी के अंडर आएंगी। लेकिन वहीं पर सेकंड और थर्ड पेज आरपीएफ का वो खुद आरपीएफ ही कंडक्ट कराएगा, मतलब फिजिकल और मेडिकल आरपीएफ कंडक्ट कराएगा। तो भाई इतना सा चेंज इस बार किया गया है, ठीक है। साथ ही 10% वैकेंसीज अग्निवीरों के लिए रिजर्व की गई हैं आरपीएफ और आरपीएसएफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के अंदर, ठीक है। साथ ही नो पीईटी फॉर अग्निवीर, जो फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होता है, रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप, जो भी आपका होता होगा, उसमें कोई अग्निवीरों के लिए, जो अग्निवीरों का फर्स्ट बैच होगा उसमें उनके लिए छूट है, उनके लिए फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट नहीं होगा। तो ये पॉइंट मेंशन इस बार किए गए हैं, एकदम ऑफिशियल पॉइंट है। साथ ही दोस्तों आरपीएफ के अंदर जितनी भी वैकेंसीज आएंगी, मैंने आपको बताया लगभग 9000 के पास आसपास आपकी वैकेंसीज आएंगी। कुछ लोग 12000 बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं वो भी आपको बताऊंगा। चलो, चाहे जितनी वैकेंसीज आए उनमें से 50% वैकेंसीज तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रहेंगी, ठीक है। 9000 में से 50% यानी कि 4500 वैकेंसी आपकी फीमेल्स के लिए रहेंगी और 4500 वैकेंसी मेल कैंडिडेट्स के लिए रहेगी, सब इंस्पेक्टर की और कांस्टेबल की। तो जितनी वैकेंसीज आरपीएफ के अंदर आएंगी उनमें से आधी वैकेंसीज फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रहेंगी। एकदम ऑफिशियल अपडेट मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इट इज ट्रू 12476 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल इन आरपीएफ। क्या दोस्तों ये सत्य है कि आरपीएफ के अंदर 12476 वैकेंसीज आ रही है? ऐसा स्टूडेंट्स क्यों बोल रहे हैं? स्टूडेंट्स इतना कंफ्यूज क्यों है? इतना कंफ्यूज वो इसलिए है क्योंकि यार एक नोटिस वायरल हो रहा है, एक नोटिफिकेशन जैसे दिखने वाली चीज वायरल हो रही है, जबकि मैं ये कहूंगा जिसमें कहा हुआ है कि भाई आरपीएफ की 12476 वैकेंसीज आ रही है। नोटिफिकेशन में ये कहा हुआ है कि दिसंबर जनवरी में आपका नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। ये स्क्रीन के ऊपर आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं, भ्रमित मत होइएगा इसको देख के, ठीक है। लोगो वगैरह सब कुछ एग्जैक्टली इस पे लगा रखा है। तो ये नोटिफिकेशन एकदम फेक है, ठीक है, इसके ऊपर विश्वास मत करिएगा। ऐसे ही रेलवे का भी एक नोटिफिकेशन वायरल हो रहा था, आए दिन होते रहते हैं, तो इनके ऊपर विश्वास आपको बिल्कुल भी नहीं करना। ये एकदम फेक नोटिफिकेशन है। किसी वेबसाइट के ऊपर जानकारी दी गई होगी आरपीएफ के ऊपर, आरपीएफ के बारे में उल्टी सीधी, उस वेबसाइट को पीडीएफ फॉर्म में कॉपी करके कन्वर्ट करके आपके सामने रख दी गई है और इस नोटिफिकेशन को वायरल कराया जा रहा है। व्यूज के चक्कर में ऐसा लोग अक्सर करते हैं। तो एकदम फेक नोटिफिकेशन है, विश्वास नहीं करिएगा। 12476 वैकेंसीज का आइडिया लोग इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि राज्यसभा के अंदर एक बार वैकेंसीज का ब्यौरा दिया गया था, जिसमें एक अदर यूनिट्स लिख के कहा हुआ था कि 12000 समथिंग वैकेंसीज अदर यूनिट्स के आएंगे। तो लोगों ने सोचा कि भाई ये आरपीएफ की वैकेंसी है, हो भी सकता है आरपीएफ की वो वैकेंसीज, ठीक है, लेकिन उन अदर यूनिट्स में और भी तो आ जाती है, आरपीएफ आ जाती है, आरपीएसएफ आ जाता है, और भी काफी सारी हमारी यूनिट्स हैं। तो टोटल 12000 समथिंग वो वैकेंसीज है, जिसमें से लगभग 9000 वैकेंसीज आरपीएफ के लिए रिजर्व है। एक बार जो हमारे पूर्व रेलवे मंत्री थे पीयूष गोयल जी, उन्होंने राज्यसभा के अंदर कहा था कि रेलवे के अंदर 9000 वैकेंसीज हम निकालने वाले हैं। हालांकि वो वैकेंसीज अभी तक नहीं निकली, तो उसके बेस पर अराउंड 9 से 10,000 के आसपास आरपीएफ के अंदर वैकेंसीज आएंगी। डेट वगैरह अभी तक कुछ भी नहीं पता, और ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं है कि 12476 ही वैकेंसीज आएंगी, ठीक है। 9 से 10,000 के आसपास वैकेंसीज आपकी रह सकती है। तो भाई इनका बिल्कुल भी विश्वास आपको नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल टीसीएस नॉट कंडक्ट रेलवे एग्जामिनेशन इन 2024? ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। काफी सारे लोग कंफ्यूज कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, टीचर बात कर रहे हैं कि भाई इस बार जो रेलवे की वैकेंसीज आएंगी उसका जो एग्जाम है वो टीसीएस कंडक्ट नहीं कराएगी, किसी दूसरी एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी को सिलेक्ट किया जाएगा। ध्यान से देखिए, 90% चांसेस है, 90% चांसेस है कि इस बार टीसीएस एग्जाम को कंडक्ट ना कराए। जीडीसीई
जीडीसी यानी कि जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं, डिपार्टमेंटल पोस्ट हैं, उनका सिलेक्शन प्रोसीजर चल रहा है, उनका एग्जाम शायद कंडक्ट कराया जाएगा या फिर कराया जा चुका है, जो भी है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू रेलवे ने जानकारी दी है कि भाई जीडीसीई का जो एग्जाम कंडक्ट कराएगी वो दूसरी एजेंसी कंडक्ट कराएगी, और कोई शायद अजीब सी एजेंसी का सिलेक्शन भी हो चुका था, उसके पास टेंडर जा चुका था, जिसने पहले भी कई बार एग्जाम कंडक्ट कराए लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुई थी, उसके ऊपर बैंड भी था। तो इस बार काफी चांसेस है कि जो रेलवे की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आएगी, 90% चांसेस है कि टीसीएस को हटाया जाए, क्योंकि एसएससी भी पूरी कोशिश में लगा हुआ है कि टीसीएस से हम एग्जाम कंडक्ट ना कराए, या फिर जो टीसीएस डिफरेंट पोस्ट के लिए क्वेश्चन बैंक तैयार करता है वो हम टीसीएस से ना कराएं, किसी अदर सर्विस प्रोवाइडर को सिलेक्ट करें। मैंने आपको वीडियो बना के जानकारी दे रखी है। तो इस बार 90% चांसेस है कि टीसीएस को हटाया जाएगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में से भी तो बहुत ज्यादा चांसेस है, ऑलमोस्ट मान के ही चलिए मेरे अकॉर्डिंग तो। नंबर 8, विल देयर बी एज रिलैक्सेशन ऑफ 5 ईयर फॉर ऑल रेलवे पोस्ट। ये कहा जा रहा है कि भाई रेलवे की डिफरेंट पोस्ट के अंदर आपको 5 साल का रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा मिलेगा, जनरल वालों के भी, क्योंकि यार 5 साल से रेलवे के अंदर कोई भी वैकेंसी नहीं आई, बहुत ही कम चांसेस हैं 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलना, तो बहुत ही कम चांसेस है। टीचर्स इसलिए बोल रहे हैं कि मिलना चाहिए, मैंने जो एक्सपीरियंस टीचर है बहुत सारे, उनका कहना ही है कि 5 साल का रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, और अगर नहीं मिला तो हम कोशिश करेंगे, ट्विटर कैंपेन चलाएंगे, प्रोटेस्ट वगैरह करेंगे। मैं भी यही कहता हूं, बिल्कुल मिलना चाहिए, और इसमें हम भी शामिल होंगे, पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। 5 का नहीं तो कम से कम 3 साल का तो एज के अंदर रिलैक्सेशन मिलना ही चाहिए, लेकिन अभी तक ये कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है कि 5 साल का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा ही मिलेगा। चांसेस है कांस्टेबल जीडी 2022 वाली वैकेंसी में 3 साल का रिलैक्सेशन मिला था, हो सकता है कि इस बार रेलवे भी मिल जाए, लेकिन बहुत कम चांसेस है कि यार मिले, क्योंकि रेलवे 3-4 साल के अंदर ही वैकेंसी निकालता था। 2015 में इन्होंने वैकेंसी निकाली थी, फिर 2018 में निकाली और कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया। एनटीपीसी 2015 में निकली थी, फिर 2019 में निकली, कोई भी रिलैक्सेशन इन्होंने दिया। तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही कम चांसेस है कि एज में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। तो ऐसी खबरों के ऊपर ज्यादा विश्वास मत करिएगा और झूठी होप, झूठी उम्मीद लगा के मत बैठ जाइएगा कि भाई मेरी एज एक्सपायर हो चुकी है, मैं तो रेलवे के लिए ही तैयारी करूंगा। ऐसा मत करिएगा, अदर एग्जाम को टारगेट कर लीजिए, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। तो ये कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। हाउ मेनी पोस्ट हैव बीन सरेंडर्ड एंड हाउ मेनी न्यू पोस्ट क्रिएटेड, ये मैंने आपको बता दिया है कि रेलवे ने काफी सारी पोस्ट को जोन वाइज सरेंडर किया, खत्म किया है, लेकिन उनकी आधी ही पोस्ट को यहां पर क्रिएट किया है, जिसकी वजह से टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कम होंगी इस बार भी। विल रेलवे रिक्रूटमेंट बी डन अंडर एनआरए सीटी एग्जामिनेशन, क्या रेलवे की जो रिक्रूटमेंट है वो एनआरए सीटी के अंडर कंडक्ट कराई जाएंगी? ये भी मुद्दे मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट मुद्दा है। देखिए दोस्तों, जो फेज 1 की रिक्रूटमेंट होगी, जो 2024 में वैकेंसी निकलेगी रेलवे की, फेज 1 की जो रिक्रूटमेंट होगी वो एनआरए सीईटी के थ्रू कंडक्ट नहीं कराई जाएगी, क्योंकि एनआरए सीईटी के अंदर 3 हमारे रिक्रूटमेंट बोर्ड आएंगे, एसएससी आएगा, रेलवे आएगा, आईबीपीएस आएगा। एसएससी ने 2024 के लिए एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है, एसएससी खुद कंडक्ट करा रहा है, आईबीपीएस भी अब जनवरी मंथ के अंदर कर देगा, और रेलवे भी 2024 के स्टार्टिंग में वैकेंसी निकालेगा। तो जो रेलवे की फर्स्ट फेज होगा वो एनआरए सीईटी के अंडर नहीं आएगा, लेकिन हां 99% चांसेस है कि जो रेलवे का सेकंड फेज होगा रिक्रूटमेंट का, जो कि 2025 के आसपास होने की चांसेस है, वो एनआरए सीईटी के अंडर जरूर हो सकता है, क्योंकि यहां पर गवर्नमेंट ने भी क्लियर कर रखा है कि भाई एनआरए सीईटी हम 2024 के मिड के बाद अप्लाई कर देंगे, इसके ऊपर काम चला हुआ है। तो 2025 से एनआरए सीईटी देखने को मिल सकता है। तो सेकंड फेज वाली जो रिक्रूटमेंट होगी रेलवे की, वो इसके अंडर आने के पूरे चांसेस है, लेकिन जो फर्स्ट रिक्रूटमेंट होगी, फर्स्ट फेज की रिक्रूटमेंट होगी, वो इसके अंडर नहीं आएगी। फाइनली बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन के बारे में। आफ्टर ऑल, व्हेन विल ऑफिशियल नोटिफिकेशन विल बी इशूड फॉर रेलवेज रिक्रूटमेंट, कि रेलवे की डिफरेंट रिक्रूटमेंट के लिए डिफरेंट पोस्ट के ऊपर नोटिफिकेशंस कब जारी करेगा रेलवे ऑफिशियल, चाहे वो आपकी आरपीएफ की वैकेंसी हो, एनटीपीसी की वैकेंसी हो, टीटीई की वैकेंसी हो, ग्रुप डी की हो, एएलपी की हो। देखिए दोस्तों, 90% चांसेस हैं कि रेलवे वैकेंसीज के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन फरवरी या फिर मार्च के अंदर जारी करें, और ये कोई ऑफिशियल अपडेट मैं आपको नहीं प्रोवाइड करा रहा हूं, ये कोई ऑफिशियल डेट नहीं है, ये टेंटेटिव डेट है। देखिए दोस्तों, जितने भी लोग रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं उनके थ्रू ये चीज निकल के आई है, उनका कहना यही है कि फेब मार्च के आसपास आपकी वैकेंसीज आएंगी, ठीक है। और पहले जो वैकेंसीज आने की उम्मीद है वो एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट के ऊपर आएंगी, ठीक है। आने को आपकी अब जनवरी मंथ में आ जाए, आने को फरवरी के स्टार्टिंग में आ जाए, आ कभी भी सकती है, लेकिन ये पूरी श्योरिटी है कि वैकेंसी आपको 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में गारंटीडली देखने को मिल जाएंगी, यानी कि अप्रैल तक आपको रेलवे की वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी। ये मैं आपको अपनी तरफ से बोल रहा हूं, ठीक है।
बाकी अपडेट्स ये कहते हैं, क्योंकि 2024 में आपके इलेक्शन भी है, ठीक है, तो एमपी के ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। 19 में भी इलेक्शन थे, तभी वैकेंसी आई थी, और ये इनको देना ही पड़ेगा क्योंकि तभी तो वोट बैंक भरेगा। तो दोस्तों ये पूरा फंडा है, वैकेंसीज आपकी गारंटीडली आ रही है, लेकिन एक साथ बहुत बड़ी वैकेंसी नहीं आएंगी, 3-4 लाख वैकेंसी नहीं आ रही है। पहले फेज में आपकी 1.25 लाख के आसपास वैकेंसी आएंगी डिफरेंट पोस्ट के ऊपर, अलग अलग वैकेंसीज को निकाला जाएगा। पहले एएलपी की वैकेंसी निकाल दी गई, उसके बाद ग्रुप डी, फिर एनटीपीसी, आरपीएफ, इस तरीके से निकाला जाएगा। पहले आपकी असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसीज आने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि सबसे पुरानी वैकेंसीज वही हो चुके हैं, 2018 में आई थी वो कभी वैकेंसीज, ठीक है। फेब मार्च के आसपास वैकेंसीज आने की चांसेस है। बाकी अगर कोई भी आपको कोई भी अपडेट दे रहा है, कोई भी नोटिस दिखा रहा है, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। ये मैंने आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी, यही आपकी वैकेंसीज का ब्रेकअप होने वाला है, जो मैंने आपको अभी यहां पर प्रोवाइड करा। और ऑफिशियली इतनी वैकेंसीज किस जोन से खाली है वो आपके सामने मैंने डेटा रख दिया है। सब कुछ ऑफिशियल जानकारी दी है, जितनी भी अभी तक हमें आईटीआई के थ्रू या फिर ईमेल्स के रिप्लाई में या फिर जो रेलवे नोटिस जारी कर रहे हैं उनमें हमें मिले, ठीक है। ये सभी नोटिस हमारे पास भी है, लेकिन हम उनमें से नहीं है कि कोई नोटिस आया नहीं उसके रिगार्डिंग 10-12 वीडियो बना के आपको कंफ्यूज कर दिया जाए। तो दोस्तों कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, ये सारी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी। अपना प्रिपरेशन में लगे रहिए, कंसंट्रेशन बना के रखिएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ इस बार हो सकता है रेलवे की रिक्रूटमेंट को लेकर, ठीक है। एक ही आपको सिंगल वीडियो में आपको प्रोवाइड करता हूं, व्यूज का चक्कर मुझे बिल्कुल भी नहीं है कि भाई व्यूज आ जाएंगे 10-12 वीडियो बना दो रेलवे की भर्ती को लेकर, ऐसा कोई भी लालच मेरे अंदर नहीं है। बाकी काफी सारे लोग एक नोटिस आए नहीं 20-20, 30-30 वीडियो लगातार बना देते हैं कि भाई रेलवे की वैकेंसी आ गई, क्लासेस चला दी, कोर्स बेस डाले, वो सब हम नहीं करते, उनसे बच के रहिएगा। कोर्स वगैरह के चक्कर में मत आ जाइएगा कि 3-4-5 हजार रुपए आपने वेस्ट कर दिया। अपना डेडिकेशन के साथ सेल्फ स्टडी करते रहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के बेसिस पर। तो चलिए दोस्तों, बाकी कोई भी छोटा मोटा अपडेट रेलवे की तरफ से अगर आता है आपको तुरंत इंफॉर्म कर दूंगा। बाकी मैंने प्लानिंग की है, जितने भी रेलवे के अंदर पोस्ट आने वाली है उनके रिगार्डिंग एक फुल डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर वाली वीडियो आपको पहले ही प्रोवाइड करा दूं। जैसे कि एएलपी की वैकेंसी आएगी, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, एज लिमिट आपकी क्या रहेगी, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है, उसका सिलेबस में आपको पहले ही प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए अभी 1-2 दिन से शुरू कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर दीजिएगा, कोई डाउट हो कोई क्वेश्चन हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना सोनू क्लास इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिल जाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।